और ये तक कहा जाने लगा कि अब बंगाल में भाजपा झंडा गाड़ने जा रही है। कैसे देखते हैं? अमित शाह ने कहा कि जिस समय देश का व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था, उस समय 127 रुपए बंगाल कमा रहा था। इससे पहले ये भी बात की, इसको कोट किया है। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री है और बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके है, कैसे घुसपैठी आतंकवादी चले आते हैं, कैसे डायनामाइट चला आता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? ममता जी लेंगे? बीएसएफ आपकी लगी हुई है तो आप जिम्मेदारी लीजिए। घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? कुछ भी कह दे, कहा यही जाता है, एक डायलॉग है, आएगा तो मोदी ही। भाजपा का झंडा गड़ने जा रहा है, इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर हो रही है। ममता बनर्जी तमाम सारे बयानबाजी की, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम सवाल खड़े, और सुप्रिया श्रीनेत ने उस पर कोट करके कहा कि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दूर दूर तक भाजपा नहीं थी। कैसे इसको देखते हैं? सोचो, जो बयानबाजी हो रही है, अमित शाह का बंगाल में पहुंचना, क्या भाजपा मजबूत दिख रही है? गृह मंत्री जाने से दबदबा तो बन ही जाता है, बंगाल पहुंचे हैं, क्या माहौल चेंज होगा? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की जो बंगाल दौरा है, उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह से सवाल किया जाता है एक पत्रकार द्वारा, जिसमें सवाल ये होता है कि 75 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी में है तो उसको मार्गदर्शन में डाल दिया जाता है। इस पर अमित शाह साफ कहते हैं कि बंगाल की चिंता करिए, अपनी चिंता करिए, पार्टी की चिंता मत करिए। और ममता बनर्जी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें वो एक मंच पर होती हैं, पब्लिक को संबोधन कर रही होती है, और उसमें वोट कटने की बात भी कहती हैं कि भाजपा यहाँ पर वोट कटवाना चाहती है। इस तरीके की बातें भी, हम ग्राउंड स्तर पर हैं, बात करेंगे क्या कुछ पब्लिक सोचती है। चर्चा इसकी भी हो रही है सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट की, जिसमें अमित शाह की एक वीडियो और वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि पहले लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस, और उससे पहले की अगर बात की जाए तो देश का व्यक्ति अगर 100 रुपये कमाता था तो बंगाल का व्यक्ति 127 रुपये, और इस समय की अगर स्थिति की बात कर लें तो देश का व्यक्ति अगर 100 रुपये कमा रहा है तो बंगाल का व्यक्ति 73 रुपये। सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट होता है, जिसमें वो कहती हैं कि इससे पहले की अगर बात की जाए तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दूर दूर तक भाजपा नहीं थी। हम बात करेंगे क्या कुछ पब्लिक सोच रही है। तृणमूल कांग्रेस को अब टारगेट किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचते हैं और तमाम सारी बातें हो गई। क्या देखते हैं, भाजपा मजबूत है? मैं अमित शाह से ये पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ इलेक्शन वहीं वहीं घुसपैठिया, घुसपैठिया की बात हुई है, बिल्कुल, है ना? अच्छा, तो ये बताइए, दिल्ली में चुनाव ये लोग तो जीत चुके हैं। बिल्कुल, बिहार भी जीत गए। नहीं, दिल्ली में तो इसलिए पूछ रहा हूँ, अरे बिहार तो अभी 2 महीने हुए हैं जी। दिल्ली में तो 8-10 महीने हो रहे हैं। हाँ, एक कुछ गिनती, कुछ बायोडाटा आया, कुछ है? क्या बायोडाटा से? अरे कितने घुसपैठिए बाहर निकाले गए भाई, कहाँ रखे गए हैं? मतलब कुछ है कहीं गिनती कि अभी इसके बाद असम में चुनाव है, फिर वहां भी शुरू करेंगे? और इन्हीं की तो पार्टी की सरकार है, तो वहां पे क्या घुसपैठिए की बात करेंगे क्या अमित शाह? तरी पार। अमित शाह बंगाल पहुंचे हुए हैं और बंगाल पहुंच करके सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस को टारगेट भी किया है। सवाल एक और है, जिसमें अमित शाह ने कहा कि जिस समय देश का व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा था, उस समय 127 रुपये बंगाल कमा रहा था। इससे पहले ये भी बात की, इसको कोट किया है कि इससे पहले लेफ्ट की गवर्नमेंट, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस, और उससे पहले इस तरीके की इनकम थी। और सुप्रिया श्रीनेत ने उस पर कोट करके कहा कि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दूर दूर तक भाजपा नहीं थी। कैसे इसको देखते हैं? सोचो, जो बयानबाजी हो रही है, अमित शाह का बंगाल में पहुंचना, क्या भाजपा मजबूत दिख रही है? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत सही कह रही हैं। आज का बताइए, देश का आदमी कितना कमा रहा है? आज देश का आदमी कटोरा पकड़ा हुआ है, और बंगाल का भी आदमी कटोरा ही पकड़ा हुआ होगा। फिर जब आपने सबको कटोरा पकड़ा दिया तो बंगाल का भी आदमी कटोरा पकड़ेगा। आपसे अगर सवाल किया जाता है तो आप बोलते हैं भाभी को याद कर रहे हो, आप सदन में खड़े होकर साले बोलते हो। आप ये बता रहे हो कि बंगाल का आदमी क्या कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो 1.5 करोड़ वोट काटने के लिए एप्लीकेशन किया है, जिसका विरोध ERO कर रहा है बंगाल का, कि मेरे साइन के बिना आपने 1.5 करोड़
लोगों को नोटिस पहुंचा दिया, वो कंप्यूटर के दिल्ली कंप्यूटर से किया है। तो जब के साइन होती है ईआरओ की, आपने वहाँ बैठे बैठे 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस पहुंचा दिया। तो यही बात ममता बनर्जी बोली। आप बोल रहे हैं घुसपैठिए, 5,000 घुसपैठिए आपने 11 साल में निकाला है, जबकि 88,000 घुसपैठिए को आपका जाके कांग्रेस ने निकाला था देश से। आपने कितने घुसपैठियों को निकाल रहा है? आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हो, डिटेंशन सेंटर में जो पैसा ख़त्म हो रहा है, 2 लोगों को रखा गया है। तो आपने जो दिल्ली से जो 5 लोगों को भेजा था बांग्लादेश, वो सब वापस आ गए। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, किसी ने हाई कोर्ट में केस किया, आपको जवाब देते देते नहीं बन रहा है। तो ये जो आप घुसपैठिए की बात कर रहे हो, तो सिर्फ इलेक्शन में करते हो। आपने 5,000 को 11 साल में भेजा है। एक सवाल और है, गृह मंत्री के जाने से दबदबा तो बन ही जाता है, बंगाल पहुंचे हैं, क्या माहौल चेंज होगा? देखिए, बंगाल में सब जानते हैं कि इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं अमित शाह और मोदी, तो भालो भाषा भालो ना है। इतना भालो भाषा क्यों कह रहा जा रहा है, ये समझ रहे हैं बंगाल में। बंगाल के लिटरेट लोग हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़मीन है, रविंद्रनाथ टैगोर की ज़मीन है, और दुर्गा माँ का स्वरूप ममता बनर्जी का है। वहाँ माता, अगर हम दुर्गा माँ को मानते हैं तो उसी तरीके से माँ दुर्गा हमारे ममता में दिखती है। आप माँ माटी मानुष का वहाँ पर सरकार है। मोदी गुजराती लोग का कुछ नहीं चलने वाला है। आप वोट काट के कुछ नहीं कर पाओगे, ये लड़ाई लड़े जाएगी। बहन जी ममता बनर्जी, आपने पिछली बार उनका पैर तोड़ दिया, एक पैर से वो लड़के आपको हरा दी, अब दोनों पैर उनका सलामत है। आपका क्या होने जा रहा है? आप सिर्फ वोट चोरी कर लो सर करके, होने वाला कुछ नहीं है। जीतेगा ममता ही जीतेगी, और इस बार ज़्यादा सीटों से जीतेगी। आप कैसे देखते हैं, अगर बात करें बंगाल की, तो अमित शाह पहुंचे, तमाम सवाल खड़े होने लगे और ये तक कहा जाने लगा कि अब बंगाल में भाजपा झंडा गाड़ने जा रही है। कैसे देखते हैं? भाई, भाजपा का इश्क जो है बंगाल को बड़ा परेशान करता है, क्योंकि अमित शाह माहिर आदमी है। अब मुझे लगता है कि अमित शाह जी को बंगाल की हिस्ट्री का अवलोकन करना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, उस पे थिंकिंग करना चाहिए कि बंगाल है क्या। लेकिन साम दाम दंड भेद विजयी भाव इस फार्मूले पे चलती है भाजपा। देखिए, कारण ये है कि आपके पास जो मास्टर श्लोक है, वो मास्टर श्लोक इस समय देश को के 70% आवामों के गले से नीचे उतर गई है। आज जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो देश को चाहते हैं, जो देश की एकता चाहते हैं, जो देश का सद्भाव चाहते हैं, जो देश की अखंडता चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते, वो देश को चाहते हैं। 3 बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और लगातार प्रधानमंत्री बने। आप कह रहे किसी गले से नीचे नहीं उतरा? सबसे बड़ी बात है कि जो कालखंड भारत ने नेहरू जी के समय में नहीं देखा, जो चुनौती नेहरू जी के शासन में नहीं था, जो भूखमरी नेहरू जी के शासन में नहीं था, जो विषमता नेहरू जी के साथ नहीं था, आज वो विषमता भारत के साथ है, मोदी के साथ है, पूरा सिस्टम के साथ है, नौजवानों के साथ है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, फटहालों के साथ है, दलितों के साथ है, शोषकों के साथ है, पीड़ितों के साथ है। कारण कि नफरती चिंटू जब हिंदुत्व की बात करते हैं, तो अगर हिंदुत्व के उसी वक्त संविधान के लेखनी से पहले उस हिंदुत्व पर शोध हो जाना चाहिए। हमारे तमाम राइटरों ने जो संविधान के रचना में अपनी अलग अलग मत दिए हैं, वो उसमें हिंदुत्व को डाल करके हिंदुत्व पर संविधान का दहलीज को इमारत के रूप में तब्दील कर देते। लेकिन वो जानते थे कि हिंदुत्व ये बालू की भीत है। आज जब बालू की भीत कभी भी धंस सकती है, जब धंस जाएगी तो संविधान धंस जाएगा, और जब संविधान धंस जाएगा तो डेमोक्रेसी में न कोई गाने वाला रह जाएगा, न कोई बजाने वाला रह जाएगा, न कोई देखने वाला रह जाएगा, न कोई सुनने वाला रह। लेकिन कुछ भी कह दे, कहा यही जाता है, एक डायलॉग है, आएगा तो मोदी ही। भाजपा का झंडा गड़ने जा रहा है, इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर हो रही है।
ममता बनर्जी तमाम सारे बयानबाजी की, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम सवाल खड़े हुए। मोदी है तो मुमकिन है ही है। आप बताइए, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, यहाँ तक कि किसानों की जमीन बेचने पर पैदा हो गए। मोदी है तो मुमकिन है। सरकार लेकिन भाजपा की है, सेंट्रल में भी और तमाम जगह जहां पे चुनाव लड़ा जा रहा है वहां भाजपा अभी आप कह रहे थे, एनडीए की आ रही है। अभी आप कह रहे थे ना कि जो है बंगाल में अमित शाह जी गए हैं। आप ये बताइए, वहाँ SIR से कह रहे हैं घुसपैठिए आ गए हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में कहाँ से आ जाते हैं घुसपैठिए? कौन जिम्मेदार भी सब किसके हाथ में है? हाँ, सिक्योरिटी किसके हाथ में, मिलिट्री किसके हाथ में, सैनिक किसके हाथ में है? अंदरूनी पूरी जांच चल रही है, अभी आपके ही साथी ने बोला। हमारे साथी केवल बोलते हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, केवल यही बोलेंगे, जांच पे गुमराह कर रहे हैं जनता को। आप 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, कैसे घुसपैठिए आतंकवादी चले आते हैं, कैसे डायनामाइट चला आता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? ममता जी लेंगे। BSF आपकी लगी हुई है तो आप जिम्मेदारी लीजिए। घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? क्षितिज कांत जी, सोचने वाली बात है, ये केवल गुमराह करते हैं। उनसे जरा पूछिए अमित शाह जी से कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो कैसे घुसपैठिए आतंकवादी और डायनामाइट चला रहा, कैसे पहलगाम घटना हो गई, कैसे दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, कौन जिम्मेदार है? इस पे क्यों नहीं जनता को आके बताते हैं? आपके साथ तो ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी के साथ अगर मंच पे खड़ा कर दिया जाए तो भाजपा गवर्नमेंट नहीं आई। भाजपा की गवर्नमेंट आना ही नहीं है। ममता जी सही ललकार रही हैं कि अगर यही है तो बताइए ना, जम्मू कश्मीर में कैसे हो जा रहा है, कैसे कौन घुसपैठिए चले आ रहे हैं? तो सच्चाई सुनिए, जनता को सच्चाई देखना चाहिए। ये लोग तो जादूगर हैं। ये लोग जैसे गांव में एक मदारी जाता है डमरू बजा के और पढ़े लिखों के जेब से पैसा निकाल लेता है, उसके बाद पैसा लेके अपना झोला उठाता है, चल देता है। ये लोग वही वाले हैं, वही वाले हैं भैया मदारी। ये लोग पूरे देश का पैसा अडानी को दे दिए और किसान से कहते हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ। है ये हालत है, टॉर्च दिखाओ। ये है मोदी जी। मोदी जी से बचना है तो अपना दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि ये भैया गजब का मदारी है। सारा पैसा धन जन योजना से निकाल लिया, महिलाओं के जो टोंगे गठियाई थी वो भी निकाल के लाके 100 रुपया का खाता खुलवा लिया और सारा पैसा अडानी को दे दिया। और तमाम चीजें जो है 1 रुपए में सुना कि छत्तीसगढ़ में तमाम जंगल बेच दिया। आप बताइए, ये तो जंगल जमीन बेच रहे हैं, लीज पे दिया है। अगर लीज पे दिया, सुनिए यही हाल रहा नौजवानों का, अगर नहीं चेतेंगे कल सूर्य को भी लीज पे दे देंगे, रोशनी लेने के लिए तरफ जाएंगे, उसका भी पैसा वसूलेंगे। चांद का जो सुनहली जो है हम लोग ठंडी लेते हैं, उस पे भी लगा देगा लीज पे, किसी बड़े उद्योगपति के दे देगा, यानी अडानी को दे देगा। और फिर रातों में वो लेगा, वसूली करेगा कि भैया पहले पैसा दो, तब जो है चांद का आपको रोशनी मिलेगी सुनहरी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कहीं सांस से बोले जाओ, रटवट के तो नहीं आए हो? कोई रट के नहीं, हवा बेच दिया। आप बताइए, कोरोना काल में ऑक्सीजन खरीदना पड़ा। आप सोच लीजिए, अब हवा बिक रही है, पानी तो बिक ही रहा था, बोतल का पानी खरीद खरीद के जनता परेशान है। आप बताइए, ये जो एक योजना चली है इनकी सुनहरी, प्रधानमंत्री जी का, कौन चला है ये जल जीवन मिशन, उसमें भी यही खेल है। उसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है और अभी तक गांव में पानी नहीं पहुंचा है नल से, और वो टंकियां ध्वस्त हो जा रही हैं और उसके बाद भी पैसा वसूली का कुछ दिन के बाद जारी कर देंगे। इनका जो है खून से सिरिंज लगा के जो है खींच ले रहे हैं इनकी ताकत और अडानी को दे रहे हैं सब। काफी सवाल खड़े कर दिए। बंगाल में अमित शाह पहुंच गए, मामला लोग कह रहे हैं ठीक है, भाजपा झंडा गाड़ने जा रही है, सरकार बनने जा रही है भाजपा की, ऐसी बातें हो रही हैं। बंगाल को छोड़िए, पहले बांग्लादेश को देखिए। जिया ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। यहाँ पर तो जिया को याद किया जा रहा है। बंगाल से बांग्लादेश के जो कहे जोड़ दिया। अरे अभी आपको बहुत पता हो, जब शेख हसीना को यहाँ साल भर से रेड कारपेट दिया हुआ है और अब शेख हसीना मरी तो उनको जो है सद्भावना संदेश दे रहे हैं। और शेख हसीना नहीं, खालिदा जिया, खालिदा जिया का इंतकाल हुआ, उनको आप पत्र भेज रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ अपना बांग्लादेश में अपने हिंदू मारे जा रहे हैं, यहाँ आप हिंदू मुस्लिम करते हो सत्ता के लिए। तो क्या चल क्या रहा है देश में, ये तो बता दो, ये तो बता दो। देश में बंगाल की बात हो रही है अभी है? अभी बंगाल की बात, अभी तो मैं बांग्लादेश की बात करूंगा क्योंकि शेख हसीना अभी यहीं पे है और वहाँ हिंदू मारा जा रहा है। बंगाल में अमित शाह कहते हैं
कि घुसपैठिया घुसे आ रहे हैं। हाँ, बांग्लादेश के हाँ तो ठीक है, तो ममता की गलती है क्योंकि बोला। बॉर्डर में ममता की सुरक्षा है, केंद्र की थोड़ी है। ये बेवकूफ, पता नहीं कैसे कैसे लोग आपके चैनल पे आ जाते हैं, फालतू बोलते हैं। बॉर्डर में तो सुरक्षा ममता की है, मोदी की थोड़ी है। तो घुसेंगे तो ममता ही फंसेगी ना। अब ये तो चरित्र ऐसा है भाजपा वाले का, जो भी कुछ हो जिम्मेदार कांग्रेस है, जो भी कुछ हो जिम्मेदार ममता है। घुसपैठिए घुसे आ रहे हैं, बॉर्डर पे केंद्र की सरकार है, केंद्र में कौन बैठा है? मोदी। मगर गलती ममता की है, ममता का गलती कांग्रेस की है। तो ऐसे चलेगा सर, जब तक ये लोग बैठे हैं ये ऐसे ही चलेगा। गुनाह ये करेंगे, जिम्मेदार कांग्रेस और ममता जी हो जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या हुआ? शुभम रस्तोगी। यार रस्तोगी जी, क्या सोच रहे हैं बिहार, ये बंगाल में अब अमित शाह पहुंच गए हैं, पूरा सोशल मीडिया में एकदम पूरा भावकाल एकदम टाइट है, कहा जा रहा है भाजपा की सरकार आने जा रही है, सोचते क्या है? भाजपा की सरकार आने नहीं जा रही है, भाजपा की सरकार जा रही है। कहाँ जा रही है? यार बिल्कुल बाहर जा रही कहाँ है। भेजे दे रहे हो? जहाँ आए थे वहीं फिर जा रहे हैं वापस। 3 बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले लेते हैं, जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होता है वहाँ वहाँ झंडा या तो एनडीए का गड़ रहा है या भाजपा का गड़ रहा है। किस हवा में हो भाई? वोट चोरी करके वो लोग कर रहे हैं। बाकी अगर असल मुद्दे पे अगर ये बात करें तो ये जहाँ से आए थे 2 पे थे, 2 ही पे फिर पहुँच जाएंगे। क्योंकि किस तरह से किसानों पे लाठीचार्ज हुआ आप देख रहे हैं। यूरिया के लिए किसान लाइन पे लगा हुआ है। ये बात कर रहे थे कि हवाई चप्पल वाले को हम हवाई जहाज पे ला के बैठा देंगे। उसके बाद जो हवाई जहाज वाले, एक बात बहुत बढ़िया कही थी मोदी जी ने कि हवाई चप्पल वाले को हम हवाई जहाज पे बैठा देंगे। तो हवाई जहाज वाले जो बैठने वाले थे वो बिल्कुल ऐसा इंतजार कर रहे थे रोडवेज बसों पे, जैसे भीड़ इकट्ठा होती है बस स्टैंड पे, टैक्सी स्टैंड पे, जैसे लोग एकत्रित होते हैं उस तरह से हवाई जहाज का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ऐसी है, रामचरितमानस में एक चौपाई है, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना। उसकी तर्ज पे ये लोग चल रहे हैं। ये दिखाते कुछ हैं करते कुछ है। जैसे सोने का हिरन दिखा दिया कि ये सोने का हिरन है, लेकिन असल में वो क्या है आपको भी पता है, सबको पता है। ये वैसे लोग हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं ये बंगाल का चुनाव? ममता और अमित शाह, ममता बनर्जी अमित शाह आमने सामने हैं, कैसे देख रहे हैं टक्कर को? टक्कर जो है बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से की बनेगी वहाँ पर। बंगाल में? हाँ, मामला एकदम टाइट है। ममता बनर्जी का काम खत्म हो चुका है और घुसपैठिया सब बाहर होंगे। अमित शाह का सिर्फ एक ही लेना है। लेकिन जब वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं इसके बाद, कहने का ये सब जो विपक्ष वालों का जो है प्रोपेगेंडा है, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। भाजपा एक बार भी अभी तक की अगर देखा जाए मजबूत नहीं रही, क्या पहली बार मजबूत होने जा रही है? आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, 1001% बनेगी। वजह क्या है? वजह बीजेपी काम करती है इसलिए बनेगी। अब बंगाल में कौन सा काम अरे कर दिया? बीजेपी में अब क्यों लोग, तो वहाँ के लोग जो है बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो ममता बनर्जी ने जो है सबके ऊपर लट चला रखा था। अब नहीं होने वाला है सब सिस्टम। तो कहते खेला हो बे, कुछ ना हो बे, आपकी जय श्री राम हो बे, आपकी जय श्री राम हो बे। जय हो बे। आप कैसे देखते हैं चाचा बंगाल चुनाव? बड़ी समस्या है इस देश की। दुनिया राम राम कहते हुए चली गई। ये जय श्री राम तो बनिया के यहाँ है। हाँ। जय श्री राम बनिया के घर में है, हम लोगों के घर में नहीं है। हमारे घर में राम है, सीता राम है, लेकिन जय श्री राम। जय और श्री लगाने में आपत्ति क्या है भाई? क्या चीज? राम मान कर दीजिए। देखिए सुनिए, राम को कहने में हमको कोई हिचक नहीं है। राम हमारे पूजनी है। राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई, जो काहू दशरथ कहे दुख काहे के हो। तो दशरथ का नाम लो ना। तो बंगाल में कौन सा खेला होने जा रहा है? बंगाल में हाँ। बंगाल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चुनाव आयोग के 3 मेंबर, वो क्या कहते हैं रामनामी, वो जो नया आया है आजकल, वो क्या कहते हैं भगवा, उसको पहन के तैयार हैं। एक तरफ से बोल रहे हैं क्या कि मेरी सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तब काहे चुनाव लड़ रहे हो? शपथ ले लो, पैसा खत्म हो जाए, पैसा बच जाएगा भारत का। चुनाव कराने की क्या जरूरत है? तो इतना याद रखिए, वाकई में फरियाएगा तो उसी से, ममता जी से। क्या होने जा रहा है? होने जा रहा है। क्या मन में चल रहा है आपके? हमारे मन में ममता चल रही है। वहाँ ममता की सरकार बननी चाहिए। क्या चचा बोल रहे हैं आपके साथी? देखिए कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। हाँ। किसी की भी सरकार मजबूत कौन दिखता है? मजबूत नहीं, वहाँ देखे बराबर
चुनाव आया है वो अलग ढंग से आता है वहाँ का। कांग्रेस की सरकार है, अभी भी अलग जो वसूल रहे। आज जब भाजपा की सरकार रही तो दूसरे की सरकार ममता की रही, इसलिए वहाँ की राजनीति अलग रहती है। अलग रहती है, राजनीति अलग रहती है। कई लोग काफी कुछ कह रहे हैं, मन में क्या चल रहा है मन में बंगाल को लेकर? नहीं, देखिए हम बंगाल के तो है नहीं है। लेकिन राजनीति अमित शाह जब पहुंचते हैं तो कहा जाता मामला एकदम टाइट। देखिए राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। समझ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए सत्ता परिवर्तित होती रहती है, आती जाती रहती है। लेकिन इस टक्कर को कैसे देख रहे हैं? अब टक्कर तो रहेगी, खैर देखिए मजबूती है, मजबूती रहेगी, मतलब एक तरफा नहीं होने एक जा रहा। तरफा नहीं होगा। खैर देखिए, बात हो रही थी बंगाल को लेकर के। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ममता बनर्जी मंच पे लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रही हैं। अमित शाह पहुंचते हैं। अमित शाह के पहुंचने के बाद माहौल थोड़ा अलग लेवल पर पहुंचता है। अमित शाह के एक बयान को तमाम लोग वायरल कर रहे हैं। एक पत्रकार का सवाल होता है जिसमें वो कहते हैं कि 75 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हो जाता है उसको संरक्षक की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। उसके बाद अमित शाह का बयान को काफ़ी वायरल किया जा रहा है। एक ट्वीट है सुप्रिया श्रीनेत का जिसमें वो कहती हैं कि लेफ्ट से पहले तृणमूल कांग्रेस से पहले कांग्रेस होती, दूर दूर तक भाजपा नहीं होती है। तो जो पब्लिक है बंगाल की, उनकी जो इनकम है उसको लेकर के तमाम बातें होती हैं। तो तमाम सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की। ग्राउंड स्तर पर लोगों के मन में क्या कुछ था उसको लेकर चर्चा की। पॉलिटिकल एंगल से लोग क्या सोचते हैं इस पर चर्चा हुई। बंगाल में क्या कुछ होने जा रहा है, आप लोग के मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।